तो आज पारमिताओं की बात कर लेते हैं। पारमिता मतलब क्वालिटीज़। बुद्धिज़्म में कुछ क्वालिटीज़ बताई गई हैं जो हर साधक को धीरे धीरे बढ़ानी है। हर साधक को उसमें कुछ बूंदें रोज डालनी है ताकि वो पारमिताएं पूरी हो सकें। और जो इस रास्ते पे हैं, जो कहते हैं कि हमको इनलाइटन होना है कभी न कभी, तो बुद्धिज़्म में कहा जाता है कि ये 10 पारमिताएं थेरावाद की और 6 पारमिताएं महायान की, इनको पूरा करना ज़रूरी है। तो महायान में 6 ही हैं: दान, शील, खंति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा। और जो थेरावाद है उसमें 10 पारमिताएं हैं: दान, शील, नेखम्मा, पन्य, वीर्य, खंति, सच, अधिष्ठान, मित्ता, उपेक्षा। तो ये पाली के शब्द हैं ज़्यादातर, कुछ तो आप समझ गए होंगे। दान, शील। तो अब ये जो महायान में एक पारमी ध्यान की, जो कि थेरवाद में नहीं है, तो अब क्योंकि सारा मार्गी ध्यान का है इसलिए उसमें उन्होंने अलग से नहीं रखा। लेकिन एक बात आप ये जान लें कि कोई ऐसा सूत्र नहीं है जिसमें बुद्ध ने ये एज ए सेट के रूप में दिया होगा कि ये 10 पारमिताएं हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बुद्ध ने अलग अलग टाइम पे कहा, कभी कहा दान, कभी कहा शील, कभी कहा नेखम्मा। और बाद के जो कंपाइलर हैं उन्होंने उनको इकट्ठा कर दिया। तो अब महायान में उन्होंने 6 रखी, उसमें ध्यान की पारमी है जो कि थेरवाद में नहीं है। तो इस हिसाब से देखें तो 5 पारमिताएं उन्होंने नहीं बताया, उनका जिक्र नहीं किया, लेकिन वो दूसरे रूप में आ जाएंगे। अब जैसे थेरवाद में ध्यान की पारमी नहीं है, मतलब ध्यान ही है ना, सारा तो रास्ता ही ध्यान का है, तो अलग से पारमी उन्होंने रखी नहीं। तो पारमिता का मतलब ऐसे गुण, ऐसी क्वालिटीज़ जो हर साधक को अभ्यास करना है, धीरे धीरे उनको बढ़ाना है। तो सबसे पहले दान की पारमी है दोनों में, महायान में भी और थेरवाद में भी। दान आप जानते हैं, डोनेशन। तो कहते हैं कि आप दान दें। अच्छा, सबसे आसान भी है दान देना, शायद सबसे मुश्किल भी है। अगर अगर आपका मानस तैयार नहीं है तो आपके पास अगर करोड़ों अरबों भी हैं तो फिर भी आप नहीं दे पाएंगे। और अगर आपका मानस ठीक है, उसमें दानशीलता आ गई, तो आप बहुत कम भी कमा रहे होंगे तो आप कहेंगे नहीं यार, मेरे को मदद करनी है, मेरे को दान देना है। तो अब एक सबसे आसान दान तो ये है कि आप पैसा डोनेट कर दें किसी को जिसको आपको ठीक लगे। बुद्ध कहते हैं कि संघ को दान करना चाहिए। ये जो मेडिटेशन का काम कर रहे हैं उनको दान करना चाहिए, जो सिखा रहे हैं उनको दान करना चाहिए। लेकिन फिर भी किसी ने बुद्ध से कहा कि अच्छा तो किसको करें, मतलब आप किसी का नाम बताएंगे? उन्होंने कहा जिसको आपका दिल करता है उसको कर लो, ये नहीं कहा हमको दे दो आप। तो अब आप चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को दे सकते हैं, आप गरीबों को दे सकते हैं, आप मतलब बहुत सारे आजकल रास्ते हैं। और ध्यान वालों को देना है तो ध्यान वालों को भी दे सकते हैं, जो ध्यान का काम सिखा रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आसान इसलिए है कि ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे का ही दान करें। आप किसी की मदद कर सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं, आप थोड़ा फिजिकल काम कर सकते हैं। कहीं कुछ काम चल रहा है, माना किसी ध्यान केंद्र में, आप वहाँ जाके काम कर सकते हैं। आप गोयनका जी के सेंटर्स हैं, फ्री में ध्यान सिखाते हैं, वहाँ जाके आप
वॉलंटियर कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको 2-3 रिट्रीट करनी पड़ेंगी 10 दिन की, तब वो अलाउ करते हैं। लेकिन कहीं शायद एक ध्यान के बाद 10 दिन के कोर्स के बाद भी अलाउ कर देते होंगे, तो आप वो कर सकते हैं। तो मतलब दान, तो दान की पार में, तो दान की क्वालिटी आपकी बढ़ती रहेगी। दूसरा है शील, तो 5 शील हैं। हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और नशा नहीं करेंगे। इनको आप प्योर रखेंगे, वो बढ़ता रहेगा। कभी छोटा मोटा स्लिप हो गया, फिर से आपने शील ले लिए, ठीक है आगे से मेरे को नहीं करना, तो वो शील की पारमी आपकी बढ़ेगी। अब जो तीसरी पारमी है थेरवाद में, वो है नेखम्मा। जबकि महायान में खंती है, तो थेरवाद में खंती में थोड़ा आगे है। तो नेखम्मा का मतलब है निष्क्रमण। मतलब कि एक निष्क्रमण तो ये हो गया कि आप घर छोड़ के चले गए, भिक्षु भिक्षुणी बन गए, तो वो तो सबके बस का काम है नहीं। तो लेकिन असली निष्क्रमण, एक सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि निष्क्रमण है मन का। अब माना कि आप घर छोड़ के तो चले गए, मतलब कई भिक्षु चले गए, वहाँ आपने वो बिल्कुल ऐसे मोनेस्ट्री बना दी कि बिल्कुल एसी रूम्स हैं और पूरी दिव्य व्यवस्था है। तब उसमें निष्क्रमण तो क्या बोलेंगे, मतलब उनका नहीं है, लेकिन अगर कोई हैबिट है तो उसके हिसाब से सब कुछ चलता है। वो तो इतना पावरफुल रहता है कि कोई फालतू वहाँ आ भी नहीं सकता है, घर में तो आ भी जाएगा। तो अब उसको क्या निष्क्रमण कहेंगे, तो चलिए ये छोड़ देते हैं। लेकिन निष्क्रमण का मतलब ये है कि मन से आपने छोड़ना शुरू कर दिया, जिसको लेटिंग गो कहते हैं। ठीक है, मुझे रहना है, घर में भी रहना है, कपड़े भी पहनने हैं, खाना भी खाना है, लेकिन मैं अटैच्ड नहीं हूँ इससे। वो अटैचमेंट थोड़ा थोड़ा दूर होने लगे, थोड़ा थोड़ा आप डिटैच होना शुरू हो गए। बाकी सब कुछ है, आप बिजनेस भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पहली पारमी दान की, तो जब आप कमाएंगे नहीं तो देंगे कहाँ से। तो वो सब कुछ है, लेकिन अटैच्ड नहीं है। ये नहीं है मेरा है मेरा है मेरा है, मेरा मेरा बोलेंगे तो दान तो हो नहीं पाएगा। इसीलिए बहुतों से हो नहीं पाता। बहुत लाखों करोड़ों रुपया है, लेकिन दे नहीं पाते। तो निष्क्रमण का मतलब ये है कि आप मन से धीरे धीरे डिटैच होना शुरू हो गए, धीरे धीरे आपकी आसक्ति कम हो गई, वो निष्क्रमण है। चौथी पारमी है प्रज्ञा की। प्रज्ञा आप जानते हैं विजडम, तो प्रज्ञा डेवलप कहाँ से होगी, आप शील का पालन करेंगे तो प्रज्ञा डेवलप होगी। आप समाधि का अभ्यास करेंगे, मतलब ध्यान का अभ्यास करेंगे तो प्रज्ञा डेवलप होगी। क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, प्रज्ञा विकसित होती रहेगी। जैसे जैसे ध्यान का अभ्यास बढ़ाएंगे प्रज्ञा विकसित होगी। थोड़ी बहुत समाधि को छूने लग गए तो और प्रज्ञा विकसित हो गई। तो अगर आप ध्यान कर रहे हैं, शील का पालन कर रहे हैं, तो प्रज्ञा अपने आप विकसित हो रही है। ये चौथी पारमी है प्रज्ञा की। पांचवी है वीर्य। वीर्य का मतलब प्रयास, वीर्य का मतलब एफर्ट। तो सारा मार्ग ही एफर्ट का है। ध्यान करने बैठेंगे तो एफर्ट करना पड़ेगा। कोई अनहोलसम थॉट आ गया, कोई विकार आ गया मन में, उसको दूर करना है, तो जो चार राइट एफर्ट हैं कि पहले उसको आने ही मत दो, आ गया तो उसको भगा दो। अब उस स्थिति को देखो कि फिर से ना आ जाए, और जब ये स्थिति बनी रहे तो उसको बरकरार रखिए। तो सारा मार्ग वीर्य का है, मतलब प्रयास करना पड़ता है। अब छठी पारमी है खंती, जो कि महायान में तीसरी है। खंती का मतलब सहनशीलता, पेशेंस। बुद्धिस्ट को कहते हैं कि खंती बहुत दुर्लभ गुणों में से और सबसे उत्तम गुणों में से एक है कि सहनशीलता। अब सहन करना पड़ता है। अब हम इस जगह में, मैं यहाँ हूँ, बहुत अच्छा वातावरण है, सब कुछ है। उधर कोई यहाँ ध्यान करने बैठ जाता, उधर किसी ने तब तक लाउड स्पीकर बजा दिया, मंदिर में बजा दिया, जो कि बॉलीवुड की ट्यून पे भजन चल रहे हैं। अब मेरा थोड़ा सा म्यूज़िक का भी बैकग्राउंड है,
तो शुरू में मेरे को एकदम से चिढ़ हो जाती थी, यार अब तुमने बजाना ही है तो ढंग के भजन बजाओ ना। बहुत हैं, लता मंगेशकर के, भीमसेन जोशी, परवीन सुल्ताना, बहुतों के। ये क्या कबाड़ बजा रहे हो। तो वहाँ खंती, सहनशीलता, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता, वहाँ जाके लड़ूंगा तो नहीं। ऐसे तो 6-7 मंदिर हैं चारों तरफ कभी कोई बजाता, कभी कोई, गांव में ही है। आजकल उनका ख़राब हो रखा सिस्टम। लेकिन वहाँ आप सहनशीलता का अभ्यास करते हैं। किसी ने आपको गाली दे दी, आप सहनशीलता का अभ्यास करते हैं। कोई बहुत उग्र रूप में आपके पास आ गया, सहनशीलता जहाँ तक हो सके। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको मारने पीटने लग जाए, आप कहें नहीं जी ठीक है, डिफेंड कर सकते हैं आप, लेकिन बहुत सारी स्थिति में आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो वहाँ सहनशीलता, तो ये खंती की पारी में होगी, पाली में खंती। सच, अब सत्य, तो झूठ न बोलने का एक शील भी है। अब यहाँ सत्य, तो जितना जितना हो सके हम सत्य भाषण करेंगे। अगर छोटा मोटा बोलने में पड़ जाए तो ये देखेंगे भाई किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, और जहाँ तक हो सके सत्य बोलेंगे, सच के रास्ते पे चलेंगे, तो आपकी सत्य की पारमी बढ़ती रहेगी। अधिष्ठान, तो अधिष्ठान का मतलब है डिटर्मिनेशन, कि आपने अधिष्ठान कर दिया कि अच्छा 20 मिनट तो मेरे को ध्यान करना है, तो फिर करना है। उसको बढ़ा के आप 30 करिए, तो पहले 20 का रखिएगा जिन्होंने शुरू नहीं किया, तो करिए। तो वो अधिष्ठान है कि अच्छा कोई बात नहीं, सुबह टाइम नहीं मिला मैं दिन में करूँगा, दिन में नहीं मिला शाम को करूँगा, मतलब करना है, ये अधिष्ठान है। या कोई भी आपने काम ठान लिया कि ये करना है, अच्छा काम होना चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए कि जिसमें ना आपका नुकसान हो, किसी ना और किसी का नुकसान, तो करना है, तो अधिष्ठान की पार में बढ़ेगी। जैसे गोयनका जी विपස්සना में वो 1 घंटा बिठा देते हैं कि हाथ भी नहीं खोलने, पैर भी नहीं खोलने और आँख भी नहीं खोलनी, बैठे रहना 1 घंटे, जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी दर्द आ जाए। तो वो कहते हैं कि इससे अधिष्ठान की पारमी डेवलप होती है, क्योंकि आपने दृढ़ निश्चय कर लिया। तो बहुत सारे लोग कर पाते हैं, बहुत सारे नहीं भी कर पाते। तो ऐसा अधिष्ठान रखिए जिसको आप पूरा कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने कह दिया अच्छा ठीक है भाई मैं 3 घंटे तक उठूँगा नहीं, तो हो नहीं पाएगा। तो ऐसा करना नहीं है, छोटा छोटा पहले, तो उससे अधिष्ठान की पारमी डेवलप होगी। अब मेत्ता, तो मैत्री, मैत्री की साधना, एक वीडियो इसमें है, अगर किसी को पता नहीं है तो वो देख लेना। ध्यान वाले सेक्शन में जो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें मैत्री भी होगी। मैत्री का मतलब क्या हुआ, तो बुद्ध ने तो बहुत सिंपल बताया कि आप अपने सामने बिल्कुल अनंत तक कल्पना कीजिए, पीछे, इधर इधर, ऊपर नीचे, तिरछे, इधर उधर, और सबको मंगल कामना दीजिए कि सबका भला हो, सब प्राणी सुखी रहें, सबको धर्म मिले जब भी उनकी स्थिति हो, सब मुक्त हों। तो ये उनके लिए प्रार्थना करनी है। अब ये प्रार्थना तब और अच्छी हो जाएगी अगर आप ध्यान करेंगे, उसके बाद मैत्री का अभ्यास करेंगे। तो ध्यान करने के बाद आपको थोड़ा सा मैत्री देने में आसानी रहेगी। तो सारे प्राणियों के प्रति आप मैत्री देते हैं तो मेत्ता, पाली में कहा उसको, वो पार में आपकी डेवलप होगी। आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे लोगों से, अगर आप सचमुच अंदर से मेत्ता का प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आखिरी पार में जो इसमें है वो है उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब हो गया इक्वेनिमिटी, समता, कि जो भी हो रहा है आप समता में। बहुत अच्छा टाइम आ गया आपके पास, बहुत धन दौलत आ गई, दोस्ती है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, समता में आप एकदम उछल के बिल्कुल पागल नहीं हो रहे, जैसे ज़्यादातर लोग हो जाते हैं।
ठीक है, बहुत अच्छा, एंजॉय करिए, लेकिन अच्छा है। समता में बुरा टाइम आ गया, सबके साथ बुरा टाइम आता है, क्योंकि हमारे प्रियजन बिछुड़ते हैं, बीमारियां आती हैं, दुर्भिक्ष आ गया, अब बाढ़ आ गई, बताओ दिल्ली में ही आ गई। दिल्ली वाले आसपास के एनसीआर में पानी घुस गया, ये यहाँ लैंडस्लाइड्स हो गया। वो तो कभी भी हो सकता है, नेचर कुछ भी कर सकती है, भूकंप आ सकता है। तो समता, ठीक है, दुख होगा, लेकिन उस दुख को आप समतापूर्वक देखिए, ठीक है। मेरे को इसमें एकदम से ऐसा नहीं करना कि बस रोते चिल्लाते रहो। तो जब सुख आए तो एकदम उछलना नहीं है, जब दुख आए तो एकदम से डिप्रेस नहीं होना। तो ये उपेक्षा, ये इक्वेनिमिटी की पारमी भी आपकी बढ़ती रहेगी। तो ये 10 पारमिताएं हैं, और आप कुछ का अभ्यास तो कर ही रहे होंगे, कुछ तो कर ही रहे होंगे। आप दान भी दे रहे हैं तो छोटा मोटा आपकी पारमी डेवलप हो रही है, ध्यान कर रहे हैं तो आपकी पारमी डेवलप हो रही है, उसमें भी उपेक्षा आ जाएगी, मतलब उसमें भी इक्वेनिमिटी आएगी ध्यान में। तो इन 10 पारमिताओं को बुद्ध ने अलग अलग समय पे कहा, बाद के कंपाइलर्स ने उनको इकट्ठा कर लिया। तो ये 10 पारमिताएं हैं, और इनका अभ्यास करेंगे तो जीवन में सुख शांति आएगी।